नमस्कार बच्चों, सीड हिंदी हाई स्कूल के हॉर्न होम लर्निंग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, हिंदी पेपर बोर्ड के पेपर की स्टाइल बताई थी। उस पेपर स्टाइल में मैंने 4 विभाग बताए थे। विभाग ए, बी, सी और डी। विभाग सी जो था वो व्याकरण का विभाग था, जो 16 मार्क्स का होता है। उसमें व्याकरण के अलग अलग विभागों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से एक विभाग है समास का। समास में से मुख्य 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो हिंदी में आज मैं आपको समास पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो समास की परिभाषा सीखनी पड़ेगी। समास क्या है? जब 2 अथवा 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द और सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास में 2 शब्द होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात याद रखोगे तो ही समास पढ़ पाओगे कि पहला शब्द पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद होता है। अब सबसे पहले जैसे उसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, रसोई घर। इसमें रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है, अर्थात 2 शब्द हैं इसमें, रसोई पूर्व पद और घर उत्तर पद है। अब आते हैं समास के भेद, अर्थात समास के प्रकार के बारे में। समास का पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास। सबसे पहले मैं उसकी आपकी परिभाषा बताऊंगी। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो, अर्थात मुख्य हो, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे कि आजीवन, उसका विग्रह करें हम तो जीवन भर। इसमें आ जो है अव्यय है, अर्थात कि वो अव्यय का मतलब होता है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, अर्थात जिसके हम खंड नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण आपको बताऊं, और अनेक ऐसे उदाहरण आपको बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा शक्ति, उसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भर। प्रति वर्ष, हर वर्ष। हर रोज, रोज रोज। यथा समर्थ, समर्थ के अनुसार। अब आते हैं उसके दूसरे प्रकार पर। उसकी परिभाषा है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, अर्थात जो पहला पद होता है उसे प्रधान मानते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे गौण मानते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके उदाहरण के रूप में बताती हूँ। देशभक्ति, हम इसका विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, अर्थात इसमें मेन बात क्या होती है, दूसरे पद की बात मुख्य हो जाती है। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देश निकाला, देश से निकाला। आकाशवाणी, आकाश से आई वाणी। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। राजमहल, राजा का महल। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। अब आती हूँ मैं तीसरे प्रकार पर। तीसरे प्रकार का नाम है कर्मधारय समास। उसकी परिभाषा है, इस समास का भी उत्तर पद ही प्रधान होता है और इसके साथ ही पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अर्थात आपको और इजी शब्दों में बताऊंगी कि इसका जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पूर्व पद अर्थात पहले पद में कोई विशेषण होता है, अर्थात किसी की विशेषता बताई जाती है। जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाती हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे उसके उदाहरण में गुरुदेव, गुरु रूपी देव, अर्थात हमने क्या गुरु को देव के रूप में रखा है। मृग नयन, मृग के समान नयन, अर्थात हिरण के समान नयन। उस व्यक्ति के नयन कैसे हैं? हिरण के समान है, अर्थात इसमें विशेषण क्या है? मृग के समान नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि, अर्थात
लाल जो है विशेषता है और मणि क्या है, विशेषण, अर्थात कि वो वस्तु जो लाल रंग की है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, इसमें चंद्र विशेषण है और मुख विशेष्य है, अर्थात कि मुख कैसा है, चंद्र के समान है। लोह के समान पुरुष। नील कमल, नीला कमल। नील गाय, नील गाय। अब आते हैं हम आगे के प्रकार में, जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद, पूर्व पद संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात इसके पहले पद में संख्या निश्चित रूप से होती है, जहाँ पर भी आपको संख्या दिखाई दे वहाँ पर उसे द्विगु समास ही बता देना है। जैसे कि नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। अब आपने देखा कि द्विगु समास में पहला पद जो था हमेशा संख्यावाचक ही होता है। अब आगे के प्रकार में आते हैं, जिसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे इजी है। इसमें क्या होता है, दोनों पद एक समान प्रधान होते हैं। कोई ये नहीं है कि पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। दोनों पद की प्रधानता समान रूप से बनी हुई होती है और इसका विग्रह करने पर और अथवा या शब्द लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण से और अच्छे से समझ जाएंगे कि राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, हमने बीच में दोनों शब्दों के बीच में क्या लगाया, और। तो जहाँ पर और शब्द लगता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। राम सीता, सीता और राम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा और खोटा। अब आते हैं आगे के प्रकार में। उसकी परिभाषा है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और उनके अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात कि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, अर्थात उसमें जो आगे का पद होता है कि कोई और ही चीज़ प्रधान होती है, दो पद को छोड़कर कोई तीसरी ही चीज़ प्रधान होती है। जैसे दशानन, इसका विग्रह अगर करें तो अर्थ होगा जिसके 10 मुख हो वह, परंतु इसका सांकेतिक अर्थात ये तीसरा पद क्या प्रधान होगा, रावण। अर्थात यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है, सिर्फ जिस उसका सांकेतिक पद जो है रावण वह प्रधान है। नीलकंठ, इसका विग्रह करें तो अर्थ होगा नीला है कंठ जिसका, परंतु उसका सांकेतिक अर्थ होगा शिव। लंबोदर, इसका विग्रह करें तो अर्थ होगा लंबा है उदर, परंतु इसका अर्थ होगा गणेश जी। तो समझे बच्चों, ये था समास और उसकी परिभाषा तथा उसके उदाहरण। धन्यवाद।